यहाँ में जहाँ एक साइकिल भी नहीं पहुँचता 1 नंबर वार्ड में, ये यहाँ की बदहाली है नाजरीन। तो मैं बात करूँगा कुछ नौजवान से। आप लोग नौजवान हैं, आखिर क्यों नहीं इस पर लेकर के कभी गए? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें रखना चाहूँगा। जो हम लोगों ने 73 साल तक हमारे बाबा और दादा अजदाद लोगों ने जितनी बातें की थी, और हम लोगों ने भी विधायक और प्रशासन, MP, सांसद जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने सबके पास गया और एप्लीकेशन भी डाला, यहाँ पर सर्वेक्षण भी कराया, और हम लोगों को हमेशा आश्वासन दिया गया कि नहीं, आप लोगों की काम होगी, अभी इस बार सरकार बनने दीजिए और इसको इस बार सरकार गिरने दीजिए। सरकार बनाने और गिराने में हम लोगों को तो उलझा करके रख दिया। उसकी आप तो देख ही रहे हैं कि विकास के मामले में कितना हम लोगों को अनदेखी किया गया है। ये तो अभी आप 1 नंबर वार्ड का टेलर देख रहे हैं, पिक्चर अभी आगे बाकी है जो 2 नंबर वार्ड में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो विधायक जी हैं, विधायक जी का कहना है कि हम सरकार में नहीं है, मेरे अंदर में नहीं है। आप ही बताइए, एक मीडिया चैनल है से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्या खपड़ा पंचायत में ये पुल पुलिया कलवर्ट जो विधायक का जो पर्सनल ये फंड होता है, उस फंड से दे सकता है या नहीं दे सकता है? जो 3 से 4-5 करोड़ का फंड मिलता है एक विधायक को, जबकि 22 महीना सरकार में भी रहे हमारे। और सबसे ज़्यादा बदहाली कहा जाए तो इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं होगी। हम पहुंच गए खपड़ा बस्ती के अंदर, और ये अंदर का रास्ता जो मेन सड़क कहा जाता है गांव का हररिया टोला और वार्ड नंबर 1, और हम आपको आगे बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं। कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा चलिए, और देखिए ये रास्ता, और ज़रा सा बारिश होने से पूरा कीचड़ हो जाता है, भर जाता है, और इस तरह से जो है लोगों का कम्युनिकेशन टूट जाता है। यहाँ जब कोई बीमार होता है तो उसको कंधे पे ले जाना पड़ता है। दोनों तरफ नदी है, निकलने का इन लोगों का कोई रास्ता नहीं है। इनके यहाँ अगर कोई हादसा हो जाए तो ये लोग काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, और प्रशासन की गाड़ी, एक एम्बुलेंस तक आने का रास्ता यहाँ नहीं है कि अगर कोई मामला आ जाए कि एम्बुलेंस तक यहाँ नहीं पहुँच पाती है, तो इसका जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार भी है। कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ मौजूदा जो विधायक है यहाँ, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों के मसले को हल करें। ऐसे सूरत में इन लोगों को चाहिए, और इन लोगों के जो बदहाली को लेकर के विधायक को एक्शन लेना चाहिए और प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए। हम उनसे मांग करेंगे और यहाँ के लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे। चले आगे चलते हैं थोड़ी देर। खद्दा अच्छी हमरा खाद डूबिया मरही, सैलाब भूखा मरे जाही, आ बीमारी होता तो उलात मरे जाही। कोछन डॉक्टर के भी राजत नहीं जवा पा रही। रोड भी ना हमरा बहुत तकलीफ अच्छी, बहुत मुसीबत अच्छी। 1 नंबर वार्ड से खपड़ा पंचायत से हमरा 1 नंबर वार्ड एकटा वोट नहीं दुम कहको, ना समाज दुमु, ना निम्बर दुमु, ना सरपंच दुमु, ना मुखिया दुमु, ना जिला परिषद दुमु, ना MP दुमु, ना कहको हमरा एकटा वोट नहीं दुमु। वोट नहीं देंगे। गरीब भूख से मरता है, बान पानी से कुछ नहीं मिलता है, जमीन नहीं है, जगह नहीं है, कुछ नहीं है। वोट नहीं देंगे किसी को। कुछ नहीं दो, यमेले नहीं दो, काहे को एकटा वोट नहीं दूं। एक सट्ठा चीज सबको MLA दे वोट नहीं दिए तो दोबारा वही क्या दो? आपका MLA कौन है? सुभान हाजी जब यहाँ पे जब वोट नहीं दे गेल वाला रोड बाने दूं, पुल बाने दूं, तो दिले कुछ इधर मरता फिर कुछ नहीं दो। ये मतलब आवाज बता दूं, कहीं घुमा दूं, वापस करो तुम, झगड़ा करे पठा दूं। देख सकते हैं कि कितना गुस्सा औरतों के अंदर भी है। क्यों ना हो, क्योंकि घर को चलाने की जिम्मा औरतों को ही होती है। अक्सर मर्द हजरात वो बाहर रहते हैं, तो ये गुस्सा होना लाजमी है, जायज़ भी है। और ये गुस्सा जो है ये यहाँ के क्षेत्रीय विधायक पर भी गुस्सा है, और क्षेत्रीय मुखिया से भी ये लोग नाराज़ हैं, जिला पार्षद से भी नाराज़ हैं, और ख़ास तौर से नीतीश कुमार जो बिहार के सरकार है, जो हमेशा विकास का नारा दे करके लोगों को गुमराह किया, लेकिन यहाँ धरातल पर जब विकास देखने हम आते हैं तो आंखों से आंसू टपकता है। क्योंकि पहली मरतबा हम लोग भी जिस रास्ते से आए, और आपको हम दिखाए हैं वीडियो में पीछे कि कितनी तकलीफ है, और वाजिब है ऐसी तकलीफ होना, इस तरह का गुस्सा होना अवाम का जायज़ है। क्योंकि हम भी हिंदुस्तान के बिहार में रहते हैं, और अगर एक तरफ बिहार सरकार विकास का दावा करती है तो खपड़ा बस्ती वालों की क्या गलती है कि यहाँ इन लोगों को विकास से महरूम रखा गया। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और लोगों से बात करेंगे। मेहरबानी से। क्या काम करते हैं? पहले बताइए क्या काम यही हथौड़ी है, मजदूरी करते। कितना साल उम्र हो गया? हो गया 40-45 साल। तो 45 साल से काम नहीं हुआ आपके यहाँ? कहाँ हुआ है? अगर पानी, आपको भी एहसास होगा ना, इतने रास्ता होके आए हैं तो। हम तो एक दिन आए, आप तो हमेशा गुजारते हैं। हमको तो गुजारा हमेशा करना पड़ता है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ का जिम्मेदार कोई नहीं है भाई। जो बदहाल है, आपके यहाँ का रोड नहीं बना, पुल पुलिया नहीं बना, किसको जिम्मेदार मानते हैं? MLA, MP, सरकार? रोड भी बन जाता है, पुल भी बन जाता है। जब विधायक सब जब वोट का बारी आता है ना, तो हर गांव में और हर नदी में, जो रवा नदी है वहाँ भी पुल बन जाता है, और जितने के बाद वो 3 दिन बाद खोल लेता है। 3 दिन के बाद चला जाता है? हाँ। तो इस बार फिर किसको वोट देंगे? देखिए आप किसको देना है, सोच समझ के। फिर आएगा वही दावा, जितने भी नेता आएंगे तो आप चाहे किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, आपको तो यही कहेगा कि हम बना देंगे। हाँ,
वो तो पहले बन जाता है, पर बनने के बाद खुल जाता है। फिर अब कितने मरतबा धोखा खाएंगे आप लोग? अब देखेंगे ये किसको देंगे, वो मन में बना के। लेकिन गुस्सा भरा है आपके अंदर। गुस्सा तो उतना है जितना कह दीजिए। ये बस्ती का मेन रास्ता है, इतने छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं यहाँ, और ऐसे स्थिति में चल रहे हैं और ऐसे हालत में लोग चल रहे हैं कि अगर ज़रा सा पानी बढ़ जाए तो कुछ से भी कुछ हो सकता है। ये मेन रास्ता इस गांव का है और किस तरीके से कटा हुआ है। यहाँ कोई मुखिया, कोई प्रशासन, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इन लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं की, कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश नहीं की गई है। तो इसका जिम्मेदार, ये जो काम मनरेगा के तहत हो सकता है, मुखिया भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया गया, कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया गया है इन लोगों को। और छोटे छोटे बच्चे गांव के इस तरीके से जब पानी में चलेंगे और कीचड़ में, तो यकीनन बीमारियां भी फैलेगी इससे, और लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। एक बस्ती को दूसरे बस्ती में जाने में, या खाने पीने का सामान हाट बाजार करके कोई चीज़ लाने में भी तकलीफ होती है। यकीनन ऐसी तकलीफ का जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ सरकार भी है, और सरकार को ऐसे में एक्शन लेना ज़रूरी है। और एक साहब से हम बात करेंगे, और गाँव से सद्दाम भाई, आप लोग क्या महसूस करते हैं ऐसी सूरत में? परेशानी तो बहुत होती है हम लोगों को जी। लुंगी माथा के ऊपर बांध के ले जाना पड़ता है हम लोग, कहीं जाते हैं अगर तो जी बहुत परेशानी होती है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उस टाइम हम लोग खटली का सहारा लेना पड़ता है हम लोगों को। चलिए अब और आगे दिखाते हैं। इस गांव इतना बदहाल है, ये गांव चारों तरफ से पानी है, और जो भी अंदर एक रोड है, उस रोड का बदहाली आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से रोड का हाल है। इतना दिखाएं आपको, इस तरीके से आप लगातार, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं, ये बैसी प्रखंड के अंदर खपड़ा पंचायत में है, बैसी बीडीओ सीओ से भी आग्रह है, और ख़ास तौर से पूर्णिया के जो डीएम साहब हैं या फिर विधायक जो यहाँ के मौजूदा है, वो इस मसले पर गौर करें, हल करें। लोगों की बेचैनी और लोगों की परेशानी सामने में झलक रहा। हम लोग आए हैं और इतना पानी में चलना पड़ता है, ये मेन रास्ता है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है। आप अपनी तकलीफ को साझा करें, क्या तकलीफ आप लोगों को? हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि हम लोग साल के 8 महीना कीचड़ में घूमते हैं, और बाढ़ के पानी से 12 फीट 14 फीट पानी रहता है। किसी का मैयत हो गया तो कांधे में उठा करके, कांधे से नहीं होता है तो केला का गछिया नहीं है, उसकी बूढ़ा बना लेते हैं। जब हम लोग जाते हैं, हम लोग मुखिया से ये शिकायत करना चाहते हैं कि हम लोग को रोड बना के दीजिए, हम लोग सही से जा सकते हैं। रोड बनेगी जब भी विकास होगी। समिति से भी कहना चाहते हैं, सरपंच से भी कहना चाहते हैं, चेयरमैन से भी कहना चाहते हैं। एमएलए से क्या कहना चाहते हैं? एमएलए तो आते ही नहीं, तो उसको कहाँ जाके ढूंढिएगा? फिर तो फिर आप आएंगे तो उसकी गाड़ी नहीं घुसने नहीं देंगे खपड़ा पंचायत में। किसको देंगे फिर घुसने? अब देखेंगे, जो रोड बना के देगा हम लोगों को, उसी को घुसने देंगे। पहले रोड बनेगी, उसके बाद इलेक्शन होगा। आरजेडी का एमएलए को घुसने नहीं देंगे आप? किसी को नहीं, जब तक नहीं रोड बनेगा तब तक किसी को घुसने नहीं देंगे। चाहे कोई मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, कोई भी हो, किसी को घुसने नहीं देंगे। पहले 1 नंबर वार्ड में रोड चाहिए, जब भी हम लोग किसी को घुसने देंगे। लगातार मतलब 100 मीटर ठीक रहेगा, फिर रास्ता का यही हाल। कच्ची सड़क है, गांव में चारों तरफ से नदी घेरा हुआ है, चारों तरफ से पानी है, निकलने का कोई साधन नहीं है। लेकिन अंदर का जो सड़क है वो भी जगह जगह से टूट करके कट चुका है। ऐसे में यहाँ ना प्रशासन कोई काम कर रहा है, ना कोई प्रतिनिधि काम कर रहा है, और ऐसी सूरत में ना कोई मुखिया की तरफ से काम हो पाया है, ना विधायक के तरफ से, ना सांसद की तरफ से। इन सारी बदहाली का जिम्मेदार कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेता भी है, और यहाँ के प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। इनसे बात करेंगे। एक नौजवान है, आखिर इस आप लोगों ने कभी विधायक को नहीं कहा इस बारे में? जी कहा है तो बहुत बार। जो भी कोई वोट लेने आता है वो ये कहता है कि हम सड़क बांध देंगे, लेकिन बाद में ये होता है कि फिर कुछ काम नहीं होता, फिर वो 4 साल के लिए गायब हो जाते हैं। जब 1 साल बचता है तो फिर आते हैं। एक आम आदमी को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो सड़क ही होती है, जो रास्ता होता है। जब तक आदमी का रास्ता नहीं होगा तो वो कहीं जा कैसे सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। रास्ता ऐसा लगता है जैसे कभी यहाँ रास्ता बना ही नहीं हो। इसलिए आदमी के अंदर एक जो भरोसा होता है कि अगर इसको हम चुनेंगे तो ये शायद बना देगा। और आज हमेशा से ही होता रहा है कि जो भी आता सिर्फ वोट लेकर जाता और कुछ काम नहीं करता है। जब अभी तो फिलहाल पानी कम है, लेकिन जब बाढ़ का पानी आता है तो आदमी का कहीं जाना मुश्किल होता है। अगर कोई बीमार होता है तो कम से कम उसको यहाँ से निकलने में 5 घंटे लग जाते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अगर किसी को सख्त बीमारी हो तो इन हालात में कैसे निकल सकता है? वो यहीं दम तोड़ सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा जो मुखिया हैं या जो भी विधायक हैं कि हमारे जो रास्ते हैं वो सही कर दिए जाएँ, कम से कम चलने लायक तो कर ही दिए जाएँ। यहाँ चलना भी मुश्किल है,
गाड़ी से चलना तो दूर की बात, आदमी पैदल भी नहीं चल के जा सकता है, और ना कोई नावों का इंतजाम है कि आदमी नाव से चल सकता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी रास्ते ख़राब उसको सही कर दिया जाए। जी बिल्कुल, ये अपने मांग रख रहे हैं कि चौथी तरफ तो नदी है ही है, लेकिन जो अंदर का रास्ता कम्युनिकेशन है इसको कम से कम प्रशासन या प्रतिनिधि इसको सही कर दें। आगे और आपको दिखाते हैं इससे भी भयावह और भयानक रास्ता। सलमान। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? जी। कौन से स्कूल में? निजामिया पब्लिक स्कूल। कहाँ, कितना दूर है? अभी लगभग 5-6 कदम दूर है। आखिर ये रास्ते से आप लोगों का स्कूल जाने में क्या दुश्वारियाँ होती है? जी। क्या क्या परेशानी है? बहुत दिक्कत है सर, बांध के पानी में नहीं आने पाते हैं। हर साल ऐसा ही होता है? जी, 1 साल भर। साल में मतलब 6 महीना आप लोगों का पढ़ाई खत्म? जी, पढ़ाई खत्म हो जाती है सारे बच्चों का? जी। सरकारी स्कूल है नहीं यहाँ? सरकारी स्कूल है, पढ़ाई नहीं हो रहा है अच्छा से। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। आप कभी गए स्कूल? जी गए हैं। टीचर ध्यान नहीं देते हैं? नहीं। ऐसी सूरत में नाजरीन टीचर का ध्यान नहीं देना समझ में आता है, क्योंकि एक ऐसा गांव है जहां कभी प्रशासन नहीं आते, कभी शिक्षा विभाग के कोई प्रतिनिधिगण यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ सरकारी स्कूल की तो दूर की बात, यहाँ की कम्युनिकेशन, यहाँ के लोगों की बदहाली को देख करके वाकई एक दिल रखने वाला इंसान रो देगा, तरफ उठेगा कि ये लोग भी इंसान है और इसी धरती में बसते हैं। ये काफ़ी तकलीफदेह बात है और बच्चे भी सही तरीके से सही समय पर स्कूल नहीं जा पाते हैं। हम लोग ऐसे स्थान पर आ पहुंचे इस बस्ती खपड़ा में जहां दोनों तरफ से रास्ता बंद है। अब या तो निकलना पड़ेगा खेतों से, वरना बांस झाड़ हो या आम के बागान हो या किसी के आंगन से, उस रास्ते से हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जो रास्ता हम लगातार आपको शुरू से दिखा रहे हैं, इस बस्ती का दोनों तरफ गांव है और बीच में से रास्ता, और रास्ते का ये हाल है, ये नतीजा है कि लोग कभी कपड़े भी नहीं ढंग से पहन पाते हैं क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है। कपड़ा भी पहनते हैं तो घुटनों से ऊपर ही उन लोगों को, यानी कि जांग तक ही कपड़ा रखना पड़ता है, इतनी परेशानी में। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से लोगों का बीमार होना लाजमी हो जाता है। जब इस तरीके के हालात में रहेंगे तो लोग बीमार भी हो जाते हैं, और जब बीमार होते हैं तो ऐसी सूरत में अस्पताल नहीं है या अस्पताल जाने का कोई सुविधा नहीं है यहाँ से, या गवर्नमेंट का कोई एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, या कोई 4 चक्का गाड़ी 2 चक्का तक नहीं आ पा सकता, क्योंकि हम लोग भी आए हैं तो अपनी गाड़ियों को दूर रख करके आए हैं, यानी एक मोटरसाइकिल भी इस गांव में नहीं आ सकता। तो ऐसी सूरत में इन लोगों का जो बुरा हाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा जगह बचा हो जहाँ मोटरसाइकिल नहीं पहुँचता हो। वो एक ही जगह है जो बिहार के पूर्णिया जिला के अंदर अमोर विधानसभा 82 विधानसभा के अंदर जो है खपड़ा पंचायत के खपड़ा गाँव ऐसा है। पूरी